अक्सर हमारे मन में एक सवाल आता है, ईश्वर भक्ति से हमें क्या मिलेगा। इतनी सफलता नहीं मिल रही है जितनी हम चाहते हैं, हमें वो कामयाबी नहीं मिल रही है। हमारे घर में खुशियाँ बहुत कम है, पैसा रुकता बहुत कम है, धीरे धीरे समस्या ही बढ़ती जा रही है। तो ईश्वर भक्ति किस काम की? आज हमें पता चल जाएगा कि किस काम की है ईश्वर भक्ति। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल आरवी रवि बड़ोतिया में। आज की ये सच्ची घटना हमें भेजी है भोपाल से विनोद जी ने। विनोद जी एक किराने की दुकान चलाते हैं और इनके घर में माता पिता भाई बहन सभी हैं, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। बात आज से 2 साल पहले की है, जब मैं हमारे कमरे में अकेला सो रहा था। रात के करीब 2 बजे मुझे अचानक से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। मुझे उन आवाजों को सुनकर बहुत ही डर लगा और मैंने उठकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। मैंने कमरे के बाहर जाकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। पता नहीं वो आवाजें कहां से आ रही थी और मैं उन आवाजों को सुनकर बहुत ज्यादा ही डर गया और मैं वापस जाकर अपने कमरे में सो गया। पता नहीं मुझे ऐसा क्या हुआ, उस रात से ही मुझे कोई बुरी शक्ति डराने की कोशिश करने लगी और मेरे शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करने लगी। मैं उस शक्ति से 1-2 दिन तो बच गया, परंतु ज्यादा दिन तक नहीं बच पाया। उसने मुझे नींद में दबाना शुरू कर दिया और उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मेरे मन में केवल एक ही बात आ रही थी कि मर जा, यह दुनिया तेरे किसी काम की नहीं है। और मैं उन शक्तियों के कहने से ऐसा ही करने चला गया और मैं अचानक से एक दिन मेरे दिमाग का इलाज कराने शहर चला गया। पता नहीं क्या हुआ, मैं अपने आप को ही भूल सा गया और मैं वहां से इलाज कराकर मेरी बहन के यहाँ पहुंच गया। वहां जाके मुझे पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मेरे ऊपर कोई बुरी शक्ति का साया आ गया जिसकी वजह से मेरे ऊपर खेल शुरू हो गया। मैं अजीबोगरीब हरकतें करने लगा और अपने परिवार वालों को गाली गलौज देने लगा, उनको बहुत गंदे गंदे शब्द बोलने लगा, जो कि मुझे तो कुछ याद था नहीं। जो गंदी शक्ति मुझसे निकलवा रही थी वो मैं बोलता गया, क्योंकि मैं अपने आप पे से पूरा नियंत्रण खो चुका था और मेरे ऊपर किसी दूसरी बुरी शक्ति ने कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं। वहाँ पर सब लोग मुझे पागल समझने लगे। कोई कहता कि इसने गोली खा ली है, इसकी वजह से इसका दिमाग खराब हो गया है, इनको डॉक्टर को दिखाओ। इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी क्योंकि वहाँ पर एक भक्त रहते थे, उन्होंने इनको वहीं पर देख लिया और इनके घर वालों को बता दिया कि इसके ऊपर कोई बुरी हवा का साया है, अगर इसे जल्द से जल्द नहीं निकाला गया तो इसकी जान भी ले सकती है। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ जमा हो गई और उस भीड़ में से कोई भी मेरी मदद के लिए आगे नहीं आया। उन सबको मैं पागल लग रहा था और मैं बहुत जोर जोर से घूमने लगा। जो मुझसे बात करता मैं उसको गंदी गंदी गालियां देने लगा और मैं भागने लगा, मरने के लिए जाने लगा। तभी मेरे जीजा जी ने मुझे एक पेड़ से बांध दिया और मेरे घर वालों को फोन लगाया, सब बताया जैसा जैसा हो रहा है आप जल्दी आ जाओ। जैसे ही उनके जीजाजी ने घर वालों को फोन लगाया तो वहां से उनकी माँ और भाई आ गए। वह उनको आते देखते से ही गंदी गंदी गालियां देने लगा और फिर बाद में उन सब ने हार थक कर एक भगत को फोन लगाया। वह भक्त बालाजी के सेवक थे, उनने सारी बात बालाजी के भगत को बताई। बालाजी के भक्त उनकी परेशानी को समझते हुए उसी रात में वहां पहुंचे और उन्हें देखा तो खेल और तेज शुरू हो गया। वह और जोर जोर से घूमने लगे और जोर जोर से सभी को गंदी गंदी गाली देने लगे और बालाजी के भक्त से कहने लगे, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, तुझ में दम हो तो मुझे हटा के दिखा, इसके शरीर से निकाल के दिखा। बालाजी के भक्त ने उनको देखा और उनको देखने के बाद उनके घर वालों को बताया कि इसके ऊपर 3 प्रेत हैं और वह तीनों का तीनों प्रेत बहुत शक्तिशाली है। बालाजी के भक्त ने एक बेल बनाई और उसके गले में डाली और वह तीनों के तीनों प्रेत 10 मिनट के अंदर कंट्रोल में आ गए। फिर बालाजी के भक्त ने उनके घर वालों से बोला, हमें आज के आज और अभी के अभी मेहंदीपुर बालाजी जाना होगा, जो भी इनका लाजमा एवं उतारा होगा वहीं पर देना होगा। बालाजी के दरबार में यह प्रेत कुछ भी नहीं कर सकते। और उसी रात वह सब बालाजी निकल गए, वहां अर्जी दरखास्त लगाई और वहां पहुंचकर वह पूरी तरह सही हो गया। परंतु बालाजी के भक्त ने बताया है कि आपको हमेशा साफ सफाई और बालाजी के नियम का पालन करना होगा। तो दोस्तों देखा आपने, आज कैसे बालाजी महाराज ने एक भक्त की प्रेतों से रक्षा की, बल्कि जो उसके ऊपर तंत्र मंत्र था
वह भी सब खत्म किया और हमेशा हमेशा के लिए उसकी सारी परेशानियों को जड़ से ही खत्म कर दिया। दोस्तों, आज की सच्ची घटना में केवल इतना ही था। मिलते हैं एक नई और सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।